हेलो दोस्तों, मैं एक और वीडियो के साथ आप लोग के सामने आया हूँ। इस बार मैं क्लास 10th के विषय हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, जो कि एग्जाम रिलेटिव काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि आपके 10वीं के एग्जाम में बार बार यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूछे जाता है। आप क्वेश्चन बैंक में इस क्वेश्चन को देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले एक बार और बताना चाहता हूँ, अगर इस चैनल पर आप पहली मर्तबा आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ बेल घंटा बजा ले, जो कि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका विषय वस्तु स्टार्ट करता हूँ। तो आज का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो विषय हिंदी है। कौन सा विषय? हिंदी का है, जो कि क्लास 10वीं के लिए। हिंदी दो होते हैं। कितने होते हैं? दो, एक हिंदी और एक नन हिंदी। जो नन हिंदी होते हैं वो मुस्लिम बच्चों के लिए होते हैं, और हिंदी जो होते हैं वो हिंदू बच्चों के लिए होते हैं। क्योंकि वो, इसका मतलब ये नहीं कहने का मतलब कि वो नन हिंदी कोई नहीं ले सकता, ले सकते, लेकिन जो रियलिटी है वही बात मैं आप लोग के सामने रख दिया हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आज का जो हिंदी सब्जेक्ट है उसका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। यह कथन किसने कहा था? जो आप लोग का पाठ है उसमें एक कथन किसी ने कहा था। वो कथन क्या था? जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। उसने किसने कहा था? मदन ने कहा था। किसने कहा था? मदन ने। जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ये कथन के बारे में कि जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। ये कथन किसने कहा था? तो वो किसने कहा था? मदन ने कहा था। किसने कहा था? मदन ने कहा था। चलिए नंबर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, विष के दांत कहानी के लेखक कौन? ये जो विष के दांत है ये किताब कहानी है, इसके लेखक कौन है, यानी राइटर कौन है? तो विष के दांत के राइटर कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। ये चीज आप हमेशा याद रखना, क्योंकि मैं एक चीज और आप लोग के सामने रख दूं कि आपके जो पाठ है उसके लेखक का नाम जो होता है ना वो आप हमेशा याद, क्योंकि आपको एग्जाम में 5 नंबर में ये चीज़ आपको मिलेगा। जो ये याद रहेगा तो आप जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव में टिक मार लोगे। तो याद रखना पड़ेगा। तो वो क्या है? विष के दांत कहानी के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा है। नंबर 3, मदन के पिता का क्या नाम था? यानी जो शीर्षक है पाठ है उसमें एक मदन है, उसके पिताजी का नाम क्या था? तो पिताजी का नाम क्या था? गिरधर लाल। क्या था? गिरधर लाल। जो कि अब एग्जाम में हमेशा पूछते हैं कि मदन के पिताजी का नाम क्या था? गिरधर लाल। नंबर 4, शेर की खाल में गधा कहावत के प्राचीन विद्वान है। ये जो कहावत है सुनते होगे, चले नावे तो आंगन टेढ़, ऊंची दुकान फीकी पकवान। इसी प्रकार जो पाठ में एक थे, उन्होंने कहा था शेर की खाल, शेर की खाल में गधा कहावत के प्राचीन विद्वान थे। तो वो कौन थे? प्लेटो थे। ये जो शेर की खाल में गधा कहावत के जो प्राचीन विद्वान है वो कौन है? प्लेटो है। कौन है? प्लेटो है। नंबर 5, बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अब ये जो बहादुर है इस कहानी के लेखक कौन है? जो आप लोग के बुक में गोधौली में जो एक चैप्टर है उस यानी जो कहानी है वो है बहादुर। उसका लेखक कौन था? तो बहादुर का लेखक कौन है? अमरकांत। हमेशा याद रखिएगा, बहादुर कहानी के राइटर कौन है? लेखक कौन है? तो वो कौन है? अमरकांत। नंबर 6, बहादुर का गांव कहाँ था? कहानी में बहादुर का गांव कहाँ था? तो वो कहाँ था? नेपाल और बिहार के सीमा पे। कहने का मतलब नेपाल और बिहार के बॉर्डर पे था। किसका गांव था? तो बहादुर का गांव था। कहाँ था? नेपाल और भारत के बॉर्डर पे था, ये नेपाल और बिहार के सीमा पे। नंबर 7, भारतीय संस्कृति के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान किसका? अब जो भारत की संस्कृति है, जो भारत की संस्कृति के बारे में आप लोग जानते हो, इसमें किसी इंसान जिसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान था वो कौन थे? कवि थे। कौन थे? कवि थे। यानी भारतीय संस्कृति के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान किसका है? कवि का है। किसका? ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि भारत संस्कृति के योगदान में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान किसका? तो वो कौन है? कवि का। दोस्तों मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ये वीडियो आपको अच्छा लगे इसे लाइक कमेंट और शेयर भी करते रहे। शेयर करने से क्या होगा, आपके साथ जो पढ़ रहे हैं बच्चे जो क्लास 10वीं के एग्जाम देने वाले वो इस वीडियो को देखें और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें, जो कि एग्जाम रिलेटिव काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वो भी अच्छे से अच्छा मार्क्स लाए जिस प्रकार से आप लाना चाह रहे हो। नंबर 8, जो आपका अगला ऑब्जेक्टिव है, अभिनयों के अध्याय के लेखक कौन है? ये जो अभिनय है इस अध्याय के लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी है। कौन है? अशोक वाजपेयी। यानी अभिनय अध्याय के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी है। नंबर 9, बच्चों को लेकर किसके बीच झगड़ा हुआ था? अब ये जो कहानी में था कि बच्चों को लेकर 2 इंसान के बीच झगड़ा, और ये आप लोग गांव में देखते हो कि बच्चों के लेकर ही झगड़ा अधिक ज़्यादा होता है। तो उसी प्रकार कहानी में भी बच्चों को लेकर क्या हुआ था? झगड़ा हुआ था। वो किसके बीच हुआ था? राधा और भावरी के बीच। किसके बीच हुआ था? राधा और भावरी के बीच। जो कि आप हमेशा याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये मिल जाएगा आपको, और कन्फर्म है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा रहता है कि बच्चों को लेकर किसके बीच झगड़ा हुआ था? तो
राधा और भावरी के बीच हुआ था। नंबर 10, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? सुजाता जो थी उसका वास्तविक नाम क्या था? उसका नाम था एस रंगराजन। क्या था? एस रंगराजन था। नंबर 11, गांधी जी किससे प्रभावित है? ये जो हमारे बापू, जिसको हम लोग बापू कहते हैं, वो किससे यानी महात्मा गांधी जो वो किसी इंसान से प्रभावित थे। वो कौन था? टॉल्स्टॉय था। किससा था? यानी गांधी जी जो प्रभावित हुए थे जिस इंसान से, यानी जिस मनुष्य से, वो कौन था? टॉल्स्टॉय था। नंबर 12, गांधी जी कब तक अफ्रीका में रहे? जो महात्मा गांधी थे वो अफ्रीका में भी वकालत किए थे, दक्षिण अफ्रीका में। वो कब तक रहे थे? तो 1893 से 1914 तक। यानी महात्मा गांधी अफ्रीका में कब तक रहे थे? 1893 से 1914 में। आपके एग्जाम में बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं। अगला है, बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? ये जो बिस्मिल्लाह खां, जो शहनाई के उस्ताद आप लोग कहते हो, म्यूजिशियन ऑफ शहनाई, यानी वो शहनाई के जादूगर थे बिस्मिल्लाह खां। तो उसके असली नाम क्या था? कमरुद्दीन। कौन था? कमरुद्दीन। यानी बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? कमरुद्दीन था। नंबर 14, नौबत खाने में इबादत के रचयिता है। ये जो नौबत खाने में इबादत, इसके राइटर कौन है? यतीन्द्र मिश्र। कौन है? यतीन्द्र मिश्र। नंबर 15, दक्षिण प्रांत के प्रमुख नदी है। ये जो दक्षिण प्रांत है इसके प्रमुख नदी कौन है? रोन है। हमेशा याद रखिएगा और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि दक्षिण प्रांत के प्रमुख नदी कौन है। फिर नंबर 16, और 16 नंबर क्वेश्चन है, कथक एक रूप है। यानी जो कथक कली आप लोग सुनते हो ये क्या है? तो क्या है? नृत्य है। क्या है? नृत्य। कहने का मतलब कथन किसका रूप है? नृत्य का, जिसको हम लोग डांस बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? नृत्य को डांस भी बोला जाता है। तो कथक किसका रूप है? नृत्य का रूप है। नंबर 17, बिरजू महाराज ट्यूशन से कितना रुपया प्राप्त करते थे? ये जो बिरजू महाराज थे वो ट्यूशन, यानी ट्यूशन पढ़ा के वो कितना रुपया प्राप्त करते थे? तो 50 रुपया। कितना रुपया? जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि बिरजू महाराज ट्यूशन से कितना रुपया प्राप्त, यानी ट्यूशन पढ़ा के कितना रुपया प्राप्त करते थे? तो 50 रुपया। नंबर 18, साहित्य की परंपरा का संपूर्ण ज्ञान संभव है। ये जो साहित्य है उसकी परंपरा का संपूर्ण ज्ञान जो होता है वो कहाँ है? तो संबंध है समाजवादी व्यवस्था में। किसमें? व्यवस्था में, समाजवादी। यानी साहित्य की परंपरा का संपूर्ण ज्ञान संभव है, वो कौन सा है? समाजवादी व्यवस्था में। नंबर 19, सामंती दुनिया में कविता का केंद्र था। जो सामंती थी, सामंती दुनिया में कविता का केंद्र था, वो कौन था? भारत और ईरान। कौन था? भारत और ईरान। नंबर 20, पूंजीवादी विचारधारा का आधार क्या है? ये जो पूंजीवादी होते हैं उसमें जो विचारधारा होते हैं, जिसका विचार होता है, वो उसका अर्थ क्या है? तो आधार क्या है? वो आधार है अर्थ। क्या है? अर्थ। यानी पूंजीवादी विचारधारा का आधार क्या है? वो है अर्थ है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से लाइक करें, कमेंट करें और साथ साथ ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके क्लास 10वीं में जो भी स्टूडेंट 10वीं का एग्जाम देना चाहते हैं वो इस वीडियो को देख के फ़ायदा उठा जाए और अच्छा से अच्छा मार्क्स ले आ जाए। और साथ साथ मैं वीडियो आपके लिए और भी बनाता रहूँगा। तो फिर अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 21, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद के लेखक है। ये जो भारत में जो है अंग्रेजीवाद और मार्क्सवाद के लेखक कौन है? तो कौन है? रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। यानी भारत में जो है अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा है। नंबर 22, निर्मला ने बहादुर के नाम के आगे से कौन सा शब्द हटा दिया? अब जो निर्मला थी उन्होंने बहादुर जो थे, बहादुर उसके नाम से एक वर्ड ही हटा दिया। वो कौन वर्ड था? वो था राम। कौन सा वर्ड था? राम। निर्मला, क्योंकि उसे बहादुर से तकलीफ था तो उन्होंने क्या किया कि निर्मला ने बहादुर के नाम के आगे से कौन सा शब्द हटा दिया? वो शब्द क्या हटा दिया? राम। कौन सा शब्द? राम। नंबर 23, बहादुर को पराया मानने वाली थी। ये बहादुर जो थे इसको पराया कौन मानने वाली थी? यानी इसको मारने की कोशिश कौन करता था? वो कौन था? निर्मला। कौन करता था? निर्मला। कौन करता था? निर्मला। नंबर 24, बहादुर कितने रुपये लेकर माँ के यहाँ से भागा था? ये जो बहादुर थे वो कितना रुपया लेके माँ के यहाँ से भाग गया था? जो बहादुर था वो कितने रुपये लेकर माँ के यहाँ से भाग गया था? तो 2 रुपया। कितने रुपया? 2 रुपया। बहादुर जो था वो माँ से 2 रुपया लेके भाग गया था। नंबर 25, किसका नाम व्यक्तिगत रूप से देव था? नंबर 25 क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको आप गौर से देखिए। किसका नाम व्यक्तिगत रूप से देव था? जो देव था वो किसका नाम था? चंद्रगुप्त, जिसको विक्रमादित्य
कोष्ट में विक्रमादित्य इसलिए लिख दिए कि चंद्रगुप्त मौर्य भी था, चंद्रगुप्त एक भी थे चंद्रगुप्त, लेकिन वो चंद्रगुप्त कौन थे? विक्रमादित्य थे। यानी किसका नाम व्यक्तिगत रूप से देव था? वो था चंद्रगुप्त, कोष्ट में विक्रमादित्य थे। नंबर 26 एलोरा। एलोरा में कौन कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ था? एलोरा जो था उसमें कौन सा कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ था? वो कृष्ण क्या था? प्रथम था। क्या था? कृष्ण प्रथम था। नंबर 27 मूस शब्द किस भाषा से संबंधित है? जो मूस वर्ड है, ये मूस शब्द है वो किस भाषा से संबंधित है? वो कौन सा भाषा है? ग्रीक है। कौन सा भाषा? ग्रीक। यानी मूस शब्द जो है वो किससे संबंधित है? ग्रीक भाषा से। नंबर 28 मदन को गाड़ी छूने से कौन रोक रहा था? ये जो मदन थे इसको गाड़ी छूने से कोई रोक रहा था, वो कौन था? सोफर था। कौन था? सोफर था। यानी मदन को जो गाड़ी छूने से रोक रहा था वो कौन था? सोफर था। दोस्तों वीडियो में आज इतना ही था, जो कि आप क्लास 10वीं के जो एग्जाम होने वाले उसके रिलेटिव बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आप एग्जाम में काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो साथ साथ दोस्त इसे लाइक, कमेंट और शेयर भी करते रहें। देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।